सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्र 49 विषय है हिंदी। पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। कक्षा है 9th। दिनांक है 29 अक्टूबर 2020। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो देखो बेटा, ये अब आपकी पुनरावृत्ति चल रही है जिसका नाम है दो बैलों की कथा। तो ये आपका पहला अध्याय है। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। तो ये आपकी पुनरावृत्ति है। ये हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो इसके अब हम पुनरावृत्ति करते हैं। तो गद्यांश है झूरी काछी के दो बैलों के नाम थे हीरा और मोती। यानी कि झूरी के दो बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। जो बैल थे वो पछाई जाति के थे और बहुत सुंदर थे, काम भी बहुत अच्छा करते थे और डील डोल में भी ऊंचे और तगड़े थे। बहुत साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। यानी हीरा और मोती दोनों कई सालों से साथ साथ रहते थे, और जब बेटा हम साथ साथ रहते हैं तो हमारे अंदर दोस्ती हो जाती है। तो उन दोनों में भी भाईचारा बढ़ गया। दोनों आमने सामने या साथ बैठे हुए एक दूसरे के से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। यानी दोनों आसपास आमने सामने बैठते थे और चुपचाप एक दूसरे को देखते थे और चुपचाप ही एक दूसरे की भाषा को वो समझ लेते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, कि पशु होते हुए भी वो एक दूसरे की बात को बिल्कुल समझ लेते थे। ये हम नहीं समझ सकते इस बात को जिस प्रकार से पशु एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कि मनुष्य इतनी जल्दी एक दूसरे को नहीं पहचान पाता जिस तरह से पशु एक दूसरे को पहचान लेते हैं, कि उसमें एक अद्भुत शक्ति होती है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। तो दोनों क्या हमें कैसे महसूस होता कि एक दूसरे को प्रेम करते हैं? तो वे दोनों एक दूसरे को चाटते थे और एक दूसरे को सूंघते थे। चाटकर और सूंघकर वो अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। यानी खेल खेल में दोनों एक दूसरे से सींग भी मिलाकर खेलते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। कि जब वो सींग मिलाते थे तो वो आपस में प्रेम करते थे, मित्रता करते थे, ना कि आपस में लड़ाई करते थे। आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते हुए ही धोल धप्पा होने लगता है। क्योंकि जब दोस्त भी आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ तेज तेज बोलते हैं, गुस्से मारते हैं, दोस्ती करते हैं, लेकिन वो दोस्ती में करते हैं, ना कि वो लड़ाई करते हैं। तो बेटा इसके बाद ये आपका गद्यांश समाप्त हो गया। तो अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं। तो ये प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख लेना और फिर उसको याद कर लेना, और याद करके इसे आप फोटो खींचकर ग्रुप में सेंड कर देना। तो पहला प्रश्न है बेटा, पहला प्रश्न है आपका, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। कि इस गद्यांश को किसने लिखा? तो उत्तर है मुंशी प्रेमचंद जी। कि इस गद्यांश के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी है। प्रश्न नंबर 2, दोनों बैल किस जाति से संबंधित थे? यानी कि उनकी कौन सी जाति थी, किस नस्ल के थे वो? उत्तर है दोनों बैल पछाई जाति से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 3, दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे? उत्तर है दोनों बैल एक दूसरे को चाटकर, सूंघकर या कभी कभी सींग मिलाकर अपने प्रेम को जताते थे। तो बेटा प्रश्न नंबर 4,
उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए कि हीरा और मोती का स्वभाव कैसा था, उसकी विशेषताएं आपको इसमें लिखनी है। उत्तर है, दोनों बैल सहनशील, चंचल, स्वाभिमानी तथा मेहनती हैं। वे आपस में एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं और एक दूसरे से मूक भाषा में बात करते हैं। बेटा ये मुख है, ये गलत है, तो मूक लिखना है आपको, ख की जगह क लिखना है। मूक भाषा में बात करते हैं। दोनों बैल अपने मालिक से भी बेहद प्रेम, बेहद प्यार करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए कि इसके बारे में बताइए कि लेखक इसमें क्या कहना चाहते हैं। उत्तर है, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे कि वो हमारी तरह एक दूसरे से बातें भी नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी बिना कुछ बात किए हुए ही वो एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती कि वह दूसरों के मनोभावों को समझ सके कि जिस प्रकार से ये पशु एक दूसरे की मन की बात समझ लेते थे, इस प्रकार से तो मनुष्य भी इन बातों को नहीं समझ सकता। तो बेटा ये आपके प्रश्न उत्तर हो गए हैं, इनको आप याद कर लेना। और देखो आजकल कोरोना वायरस तेज़ी से दिल्ली के अंदर फैल रहा है, तो आप सब इससे बचोगे और इसके उपाय करोगे। मुंह पर मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना है बेटा। दूसरी बात, जितना हो सके आपको घर में ही रहना है और जल्दी जल्दी अपने हाथों को साबुन से धोना है। धन्यवाद।